उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। राम के नाम की सियासत से बीजेपी केंद्र से लेकर कई राज्यों में शासन कर रही है, लेकिन राम की जन्मभूमि अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर फतेह हासिल हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। मोदी लहर में बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिला था। भले ही अयोध्या जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की, लेकिन राज्य में बहुमत से ज्यादा सीटों पर काबिज होकर सत्ता में वापसी कर ली। अयोध्या शहर से बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे को हराकर जीत दर्ज की। बीकापुर से बीजेपी के अमित सिंह ने सपा के फिरोज गब्बर को हराया। मिल्कीपुर से सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के गोरखनाथ बाबा को हराया। रुदौली से बीजेपी के रामचंद्र यादव विजयी रहे, जबकि सपा के आनंद सेन यादव को हार का सामना करना पड़ा। गोसाईगंज से सपा के अभय सिंह ने बीजेपी की आरती तिवारी को हराया। यूपी के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जबकि सत्तासीन पार्टी ने बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी की है। सीएम योगी ने जिस अयोध्या जिले में 50 से ज्यादा बार दौरा कर अन्य सियासी पार्टियों को सियासत में राम, अयोध्या और हिंदुत्व का महत्व बताया, उसी अयोध्या की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 3 विधानसभाओं में जनता ने पिछली बार के विधायकों पर ही विश्वास जताया है। जनता ने उन्हें दोबारा चुनकर सत्ता में वापसी कराई। यदि देखा जाए तो जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है। अयोध्या विधानसभा सीट प्रदेश के फैजाबाद जिले में आती है। 2017 में अयोध्या में कुल 49.20% वोट पड़े थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को 50,440 वोटों के अंतर से हराया था। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,79,633 है। इसमें से करीब 50,000 ब्राह्मण, 22,000 वैश्य, 22,000 कायस्थ, 22,000 निषाद वोटर्स हैं, जबकि यादवों की संख्या 40,000 और 18,000 कुर्मी, 27,000 मुस्लिमों की संख्या है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में इन आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। समाजवादी पार्टी के साथ यादव मुस्लिम समीकरण शुरुआत से ही दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में मिले जनादेश में समाजवादी पार्टी की सीटें और वोट परसेंटेज दोनों बड़े हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने हार के बाद कहा, हमने कम से कम ये तो दिखा दिया कि बीजेपी की सीटें कम की जा सकती हैं। हालांकि इससे पहले वो 300 पार के आंकड़े का दावा भी कर रहे थे, लेकिन अयोध्या जैसी सीट पर उनके 2 प्रत्याशियों का जीत कर आना ये बताता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलता, जातीय समीकरण अब भी हावी रहते हैं। प्रत्याशियों की निजी छवि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और यही अयोध्या की 2 सीटों पर हुआ है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने बीजेपी को हराया है। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि बीएसपी को मिले वोटों की वजह से भी बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।